मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। चाय का पानी उबलने के लिए तो रख दिया है, तब तक हम प्रेम से थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रेम, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हर माँ ना अपने बच्चे की भलाई ही चाहती है। माँ सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत डरी हुई है। वो बस चाहती है कि तुम दोनों पर कोई संकट ना आए, बस इसीलिए। तुम्हें ना प्रेम ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी उनसे। उन्हें बच्चे की फिक्र है, माना मैंने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हें कुछ भी बोलती रहेंगी, बात बात पर ताने मारती रहेंगी, तुम्हें इस बात का एहसास दिलाती रहेंगी कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। पता है ना तुम्हें, माई ने हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। उनका गुस्सा, प्यार, फिक्र सब देखा है हमने। और अब वो तुम्हारी माँ बनी है, लेकिन हम तो बचपन से उन्हें माई मानते हैं और आज भी मानते हैं। तो तुम्हें बताओ, हम उनकी बातों का बुरा कैसे मान जाए? आदत है हमें। और तुम्हें पता है, जब कुम्हार एक बर्तन बनाता है ना, तब उसे ना बहुत तपाता है, बहुत पीटता है, तब जाकर एक सुंदर सा मजबूत बर्तन बनता है। बस ठीक वैसे ही हर माँ अपने बच्चे की भलाई के लिए उसे डांटती है, पीटती है और कभी कभी ताने भी मारती है। लेकिन उनकी डांट और उनके तानों में ना हमारी भलाई ही छुपी रहती है, समझे? कहां से लाती हो इतनी सहन शक्ति? जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो तुम मेरी लाइफ में आई हो। वो तो है। मेरा पैर जल गया। ऐश्वर्या, किसी ने गैस के ऊपर बर्तन रख दिया था, मेरा ध्यान नहीं गया और मेरे पैर के ऊपर गरम गरम पानी गिर गया। आओ उठो, मेरे पैर जल रहे। कोशिश तो करो, कोशिश करो। आओ, हम तुम्हें तुम्हारे कमरे तक लेकर जाते हैं। संभल के। प्रेम, प्लीज मुझे उठाकर ले चलो। कोशिश करो थोड़ा चलने की। प्लीज मुझे उठाकर ले चलो। अपने बच्चे के लिए तो इतना कर ही सकते हो ना। मेरे पैर में बहुत जलन हो रही है। मैं किचन से आइस मंगाता हूँ।
आराम मिलेगा उससे। वाह, क्या बात है। तुम्हें पता है, पहली बार ठंडे पानी से पैर जलते हुए देख रहे हैं हम। मतलब? अरे, दर्द नहीं हो रहा? तुम्हारा पैर तो जला हुआ था ना? कैसे दर्द होगा? क्योंकि तुम तो नौटंकी कर रही हो। हमें ना अच्छे से पता था कि तुम कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पकाओगी, इसलिए हमने बर्तन में पानी डालकर उसे गैस पर चढ़ाया जरूर था, लेकिन गैस तो बंद था। तुम्हारी यही नौटंकी पकड़ने के लिए हमने और चाची ने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा। आखिर तुम पकड़ी गई। ये ऊल जलूल की बातें करके जो तुम प्रेम के करीब आने की बार बार कोशिश कर रही हो ना, मत करो। अरे कैसे हो रहा था तुम? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में आखिर ये बात क्यों नहीं घुस रही कि तुम प्रेम के करीब कभी नहीं आ सकती? क्योंकि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अगर हम अभी चाहे ना तो प्रेम को तुम्हारी सच्चाई बताकर अभी तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस बच्चे के खातिर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए तुम्हारे इस सिद्धि से दिमाग में जो बकवास ख्याल है ना, इसे निकालकर बाहर फेंक दो, क्योंकि तुम हमें और प्रेम को कभी अलग नहीं कर पाओगी। तुम तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत प्रेम लीला को जुदा नहीं कर सकती। आज के बाद आपने मेरी लीला के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया तो जिंदगी में कभी आपको मां कहकर नहीं बुलाऊंगा। अब तो तुम खुश हो ना प्रेम? तुम जैसा चाह रहे हो वैसा ही हो रहा है। ऐश्वर्या का पैर जल गया, लेकिन हमने लीला को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि हम तो उसे कुछ नहीं कह सकते ना, हम तो उसके दुश्मन है ना। माँ, हमें बेवकूफ थे, हमें लगा पति का प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ। हमारा बेटा हमें मान सम्मान प्यार दुलार सब कुछ देगा, पर हम गलत थे। माँ, आप ऐसा ख्याल भी अपने मन में कैसे ला सकती हैं? और क्या पूछा आपने मुझसे? मैं खुश हूं कि नहीं? निराशा से घिरे एक इंसान से आप खुशी की उम्मीद कैसे कर सकती हैं माँ? मुझे मेरी माँ मिल गई, मेरा प्यार भी मिल गया, लेकिन बाप बनने की खुशी मुझे किसी और से मिल रही है, और इस बात को बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है माँ। फिर सोचिए लीला पे क्या बीत रही होगी। माँ, जब मैंने पहली बार आपको माँ कहकर बुलाया था ना, तो दिल को बहुत सुकून मिला था। ऐसा लगा था जैसे बरसों से कोई जगह खाली पड़ी थी जो अचानक भर गई। माँ, मैं चाहता हूं कि होने वाला बच्चा
लीला को मां कहकर बुलाए, फिर चाहे वो बच्चा किसी की कोख से भी पैदा क्यों ना हो। नफरत ने पहले इस घर के रिश्तों को बर्बाद कर दिया है, प्यार को इसे संभालने दो। लीला की मां ने हम दोनों के बीच में बहुत गलतफहमियां पैदा की। प्लीज आप वो गलती मत कीजिए जिससे प्रेम लीला के बीच में दूरियां पैदा हो। मैं उस औरत से मत तोलो प्रेम। हम ये कभी नहीं चाहते कि लीला खो जाए या तुम दोनों के बीच कोई भी दूरियां आए। हम तो बस अपने पोता या पोती को चाहते हैं। हमारा लीला से कोई मुकाबला नहीं है प्रेम। अरे ये तो जग की रीत है, बहू के आने के बाद बेटा कहाँ माँ का होता है। माँ, फिर वही बात। माँ, मैं कभी ऐसा दिन नहीं आने दूंगा जिस दिन मुझे आप में और लीला में से किसी एक को चुनना पड़े। लेकिन हाँ, मुझे लाइफ में कभी भी किसी औरत और लीला में से अगर मुझे किसी एक को चुनना हो तो मैं हमेशा अपनी लीला को चुनूंगा। मां, लीला सिर्फ मेरा प्यार नहीं है, मेरे वजूद का एक हिस्सा है। वो एक ऐसी लड़की है जो मेरे लिए, हमारे इस परिवार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है। मां नहीं, हम तुम्हारे इस बात से सहमत नहीं है प्रेम। पता नहीं आजकल लीला को देख के हमें ऐसा लगता है जैसे वो पहले वाली लीला नहीं है, और हमें ये भी लगता है कि वो ऐश्वर्या से खुश नहीं है। लीला ये जानकर खुश नहीं है कि ऐश्वर्या इस घर को वंश दे रही है। बैठिए, बैठिए। माँ, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, तो अगर आज आपसे कुछ मांग लूंगा तो आप ना तो नहीं कहोगे? कि हम सारी पुरानी बातें, सारे गिले शिकवे भूलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? हाँ, मैंने नाटक किया ताकि मैं इस घर से ना जा सकूं, ताकि मेरा बच्चा अच्छे से पल पाए। तुम खुद ही सोचो लीला, मैं इस बच्चे को अकेले जन्म कैसे दूंगी? एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान देने तक तैयार हो जाती है, और फिर ये सब तो मैं अपने बच्चे की परवरिश के लिए कर रही हूँ। ओहो, क्या बात है, क्या नौटंकी किया तुमने? नौटंकी के नए पैतरे सीख कर आई हो क्या? क्योंकि पहले से थोड़ा बेहतर करने लगी हो। लेकिन वो क्या है ना ऐश्वर्या, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम वो क्रिकेट हो जो कभी भी अपना रंग बदलना छोड़ोगी नहीं। इसीलिए हमारे सामने ये घड़ियाली आंसू, ये नाटक, ये फरेब, ये सब कुछ काम नहीं करेंगे। एक बात अच्छे से समझ लो ऐश्वर्या, इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम प्रेम की बच्चे की वजह से हो। लेकिन अगर तुमने प्रेम लीला के पीछे आने की कोशिश की तो भद्रा मैया की कसम, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। आपके दिल में लीला को लेकर जो भी नाराजगी है, क्या आप उसे बुला नहीं सकती? प्लीज मां, अपने प्रेम के लिए, अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकती? हाँ प्रेम, तुम्हारी माँ तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकती है। ये तो बहुत छोटी चीज मांगी है तुमने। पक्का? तो फिर ठीक है, चलिए किचन में। हम रसोई में जाके क्या करेंगे? वो मेरा ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मुझे आपके हाथ की खीर खानी है। चले? उफ, इसका भाषण तो खत्म ही नहीं हो रहा है।
और कितना नाटक करना पड़ेगा। I'm sorry लीला, प्लीज तुम ये सब बातें भूल जाओ प्लीज। मेरा सर, बस करो लीला, बस करो, बंद करो ये सब। क्यों छोटी छोटी बात पर मुझ पर इल्जाम लगाती रहती हो? क्यों बार बार मुझे इस घर से निकालने की धमकी देती रहती हो? कितनी बार कहा है मैंने कि मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं बदल चुकी हूँ। भूल जाओ सारी बातें। डॉक्टर ने भी बोला है कि इस हालत में किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन तुम्हारी धमकियों की वजह से ना मेरा सर फटने लगा है, चक्कर आने लगे हैं मुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ लीला, मत करो ये सब। डिलीवरी तक मुझे मेरे बच्चे का ख्याल रखने दो। क्या धमकी दे रही थी तुम इसे? माई, हम कुछ नहीं कर रहे थे। सच तो ये है कि ये आज भी सिर्फ सच्चाई का ढोंग कर रही है, क्योंकि ये आज भी प्रेम के पीछे पड़ी हुई है। थक गई हूँ मैं बार बार अपने आप को साबित करते करते, सफाइयाँ देते देते। तो पुरानी बातें भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। लेकिन नहीं, हे भगवान। ऐश्वर्या, शांत हो जाओ। ऐसे हालत में तुम अगर गुस्सा करोगी तो बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। नहीं, अब बस बहुत हुआ। मैं और साबित नहीं कर सकती कि मेरे मन में प्रेम के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो बस किस्मत ने हम दोनों के बीच इस बच्चे के जरिए एक कड़ी जोड़ दी थी। वरना मैं इस घर में कभी नहीं आती। मुझे नहीं पता था कि एक रात की भूल मुझे इतनी महंगी पड़ेगी। अब मैं कुछ नहीं बदल सकती, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, और ना ही इस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने दूंगी। एक मिनट, हमने तो कभी कहा ही नहीं कि तुम इस बच्चे को नुकसान पहुंचाओ। क्यों मुझे बार बार परेशान कर रही हो? क्यों बार बार मुझ पे शक करती हो? क्यों ये फालतू के इल्जाम लगाती हो? जवाब दो। मैं इस बच्चे को ठीक रखना चाहती हूँ, और जैसे ये लीला मेरे साथ कर रही है ना, मुझे नहीं लगता कि मेरा बच्चा इस घर में अच्छे से पल पाएगा। इसलिए मैं इस घर को अभी के अभी छोड़कर जा रही हूँ। नहीं, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, हमारी बात तो सुनो। मेरा बच्चा
वही गुनहगार है जिसने कुछ दिन पहले यही गलती करी थी जो अब आप करने जा रहे हैं। प्रेम और लीला को अलग करने की गलती। पर अब हम समझ गए कि ये दोनों दो जिस्म और एक जान है, इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। आप भी जितनी जल्दी समझ जाएंगी उतना अच्छा है। तुम होती कौन हो मुझ पर इल्जाम लगाने वाले? हाँ, जानती क्या हो मेरे बारे में? तो मीना दीदी ने हमें आपका भूगोल, आपका इतिहास सब बता दिया है। लीला, तुम घर की बातें किसी बाहर वाले को कैसे बता सकती हो? इस घर में मुझे सबके सामने बदनाम करना काफी नहीं था, जो अब दुनिया वालों के सामने मुझे बदनाम कर रही हो। ऐश्वर्या, मेरी बात सुनो। नहीं माँ जी, अब आप मुझे नहीं रोकेंगी, क्योंकि अगर ये बात लीला के दिमाग पर बैठ गई है तो मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर। ऐश्वर्या, हमारी बात सुनो। हम वादा करते हैं आज के बाद कोई तुम पे झूठा इल्जाम नहीं लगाएगा। तुम कहीं नहीं जाओगी।